शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामी सबक आमोज और तारीखी वाक़यात किस्से कहानियों के इस सफर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपा सालारों के साथ जंगल के रास्ते से भटक गए। असर का वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपनी एक खास कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पांव डुबोए बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी कि इनके पीछे एक जंगली रीछ आ पहुंचा। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर इसके हलक से पार होता वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से जरब दे चुका था। इससे पहले कि शहजादी अपना तरकश संभालती और तीर कमान में लगाती तो शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपा सालार ही कर सकता है। खूबसूरत शहजादी सुल्तान की तरफ मतवज्जा हुई। इजहार तशक्कर के लिए अपना तारफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम स्मृति है और मैं जयपुर रियासत के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिलवाऊंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही नहीं लगते हो। बताओ कहाँ से है ताल्लुक तुम्हारा? स्मृति शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि इस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी रियासत के लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़े। शहजादी स्मृति जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हयात देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पिराहिन मुख्तलिफ जगहों से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें। रात की तारीखी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। अलल सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। स्मृति के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। सुल्तान ने महसूस किया कि शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मानी खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हूँ ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थी, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल आखिर आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नजर मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो कोई मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं? ये तो लुटेरे हैं। गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक इसके साथ गुजारे वक्त को याद करने लगी कि अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर इसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये वजी जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लफ नहीं होना चाहता। अगरचा इससे पहले शहजादी ने सुल्तान को अपनी तरफ मतवज्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने इस खूबसूरत हसीना की तरफ ध्यान न किया। अलल सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफेद पत्थर पड़ा मिला जो सुल्तान के सिपाही निशान छोड़ गए थे कि
रास्ता इस तरफ है। ये इस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़े जाते थे ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके। बेल आखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ते पर आन पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत की हदूद का ही गांव मालूम पड़ता है। शहजादी कहने लगी, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेज दिया। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने मुखिया से कहा, हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दिए जाएं और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। जब वो इस गांव से शहजादी के महल की तरफ रवाना हुए तो शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें तुम पर बहुत हैरत हुई है। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनामो इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुंचा सके और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी ने शरारत भरी नजरों से शर्माते हुए कहा, क्या तुम्हें ये मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए तो लोग अपनी रियासतों से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। सुल्तान कहने लगा, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नजर आपके जिस्म पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मैं अपनी रूह पर इस गुनाह कबीरा का दाग लेकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता। मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी जो बहुत पहले सुल्तान पे फिदा हो चुकी थी, ये जवाब सुनकर इस सिपाही की अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर इनके किरदार से मुतासर हुए बिना ना रह सकी। जैसे इसका दिल इस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। बिल आखिर सुल्तान ने इजाजत चाही। शहजादी कहने लगी कि अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपनी म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं गजनी की अजीमो शान फौज का सिपा सलारे आजम और सुल्तान यानी बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और घोड़े पर सवार दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे हुआ करते थे इस्लामी सल्तनतों के हुक्मरान। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये तारीखी वाकया आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी फोरम सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं इनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।